सृष्टि किसी को प्रेरक स्वरूप बनाकर पूर्णता में काम करती है, मतलब उसको पूरा कर देती है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे बच्चे को भूख लगी, उसे खाना खाना है। यह भाव माँ के लिए प्रेरक बना भोजन बनाने के लिए। भोजन बनाने का भाव प्रेरक बना कि घर में ज़रूरी सामान होना चाहिए। ज़रूरी सामान होना चाहिए, यह भाव प्रेरक बना किसी के लिए कि चलो आसपास ऐसी दुकान खोल लेते हैं जिसमें कि ज़रूरी सामान को उपलब्ध कराया जा सके। ज़रूरी सामान उपलब्ध कराया जा सके, यह भाव किसी के लिए प्रेरक बना कि इन सामानों को मैन्युफैक्चर किया जाए। ज़रूरी सामान को मैन्युफैक्चर किया जाए, यह भाव किसी के लिए प्रेरक बना कि चलो इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। यानी कि इस तरीके से पूरी इंस्पिरेशनल चेन बनी। व्यक्तिगत विचार भाव व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं। जब कोई विचार भाव सामूहिक स्तर पर पहुंच जाता है, मतलब बहुत लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो वह विचार भाव समाज को प्रभावित करते हैं। किस तरीके से कैसे क्या होता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी इतने कुछ सालों में मनुष्य के अंदर बीमारी के भाव ने बहुत अधिक गहरी पकड़ बना ली है। उसे ऐसा लगता रहता है कहीं बीमारी तो नहीं हो जाएगी, यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यह बीमारी तो नहीं हो जाएगी, ये खा लिया तो इसकी वजह से ये तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं खाया शरीर में मिनरल्स की कमी तो नहीं हो जाएगी। मतलब तरह तरह के तरीके से अंदर में बीमारी का भाव बना हुआ है, साथ में व्याकुलता और तनाव का भी। जब बीमारी, व्याकुलता और तनाव का भाव सामूहिक स्तर पर पहुंचता है, मतलब जब यह विचार भाव कई लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है, ऐसे में इन विचार भावों की वजह से क्या और कैसे होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यह विचार भाव कुछ को प्रेरक करेगा कीटनाशक फसल उगाने के लिए, कुछ को लड़ाई झगड़ा, तोड़फोड़, आंदोलन, लूटपाट करने के लिए, कुछ को दुश्मनी करने के लिए। जब यह दुश्मनी देश के स्तर पर पहुंचती है, आपस में एक दूसरे पर से भरोसा कम होता है, कार्य व्यवहार में भी दिक्कत आती है, कई बार युद्ध की स्थिति भी बन जाती है। ऐसा सब देख हम फिर से तनाव, व्याकुलता को महसूस करते हैं, जिसकी वजह से कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसा सब कुछ होते हुए देख हमें लगता है कि लोग ये सब करने से पहले कुछ सोचते भी नहीं क्या। पर सच तो ये है, हम जो देते हैं, मतलब जिस तरह के भाव हम सृष्टि में भेजते हैं, घूम फिर कर उसी तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं जो हमें फिर से वैसा ही महसूस कराती हैं। कहते हैं ना, जो देते हैं वही कई गुना होकर पाते हैं। ऐसे में ऐसा लगता है न जाने किस चक्रव्यूह में फंस गए। ये भी सच है कि समाधान भी समस्या में ही होता है। सब कुछ भावों के अंतर्गत ऊर्जा का नृत्य है। हमें भी भावों के माध्यम से जो ऊर्जा डाउनवर्ड डायरेक्शन या ये कहें कि गलत दिशा में बहने लग गई है, उसको भावों के माध्यम से ही अपवर्ड डायरेक्शन या ये कहें कि सही दिशा देना है। यह कैसे कर सकते हैं, यह समझने की बात है। हमें अपने अंदर में मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, शांत हूँ, इस तरह का भाव अंदर जागृत करते हुए सोचना है कि यूनिवर्स इसको पूरा करने में मदद कर रहा है। कई बार बाहर की स्थिति इतनी उथल पुथल होती है कि हम ऐसा नहीं सोच पाते हैं। ये सब ना भी कर पाएँ तो भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए पूरे भरोसे के साथ यह सोचें कि यूनिवर्स जो करेगा अच्छा करेगा। जब हम ऐसा कर पाते हैं, हम अपनी ऊर्जा को जो इधर उधर ट्रैप हो गई है, इधर उधर उलझ गई है, उन सब जगह से उस ऊर्जा को अनट्रैप कर पाते हैं, फ्री कर पाते हैं, मुक्त कर पाते हैं। और जब इस तरह का विचार भाव सामूहिक बनेगा, कुछ लोगों के लिए प्रेरक बनेगा अच्छी फसल उगाने के लिए, कुछ को प्रेरणा मिलेगी छोटी छोटी नोकझोंक को लड़ाई झगड़े में मत बदलो, दुश्मनी मन मुटाव की जगह माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दो, ज़्यादा ही कुछ है तो बात करके सुलझा लो, तोड़फोड़, आंदोलन, द्रोषपूर्ण विद्रोह की जगह सलोचनात्मक तरीके से विरोध हो, जिससे कि पुरानी नीति व्यवस्थाओं की जगह नई नीति और व्यवस्थाएं जो लोगों के लिए अच्छे के लिए हो। दो देशों के स्तर पर भी दुश्मनी की जगह समझौते का माहौल बनेगा। इस तरह एक दूसरे के लिए सहयोगी बन पाएंगे। इस तरह होते हुए जब हम देखते हैं, तब शांति और खुशी का एहसास होगा, जो स्वास्थ्य भी देगा। इसलिए कहते हैं ना, कहने वालों ने कहा है, समस्या आने पर उसमें उलझने की बजाय ये सोचो कि तुम चाहते क्या हो, जो खुद के और दूसरों के
दोनों के लिए अच्छा हो, वहाँ से समाधान का रास्ता मिलता है। उस कुछ लोगों में हमें भी कुछ प्रेरणा मिलेगी। परिवर्तन प्रतिपल घटता रहता है, लेकिन झुकाव जिस तरफ ज़्यादा होता है उसी तरह के दृश्य ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमारे आसपास अच्छा होता हुआ ना दिखाई दे, ऐसे में हम अपनी सोच को क्या और कैसा रखें, इस पर भी बात करते हैं। जैसे समाज में बहुत तलाक होते हुए दिखाई दे, ऐसे में ये सोचने की बजाय कि कैसा ज़माना आ गया है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचें कि कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोगों में रिश्तों के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, ये सोचने की बजाय ये सोचें कि ज़रूरत पूरा करने के लिए इको फ्रेंडली चीज़ें आ रही हैं जो हमारे लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए सुरक्षित है। जितने ज़्यादा लोगों का हम ध्यान में रखकर सोचते हैं, उतने ही सबके हित के लिए, या ये कहें कि अनुकूल समाधान सामने आता है। पर अब हम ये ना सोचें कि यह सब कैसे होगा कि नहीं होगा। यूनिवर्स अपने आप सही प्रेरणा देता है। कैसे देगा, किसको देगा, यह सब तो रहस्य के जैसे है। एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। किसी ने हमसे मदद मांगी, कर भी दी। मदद करना अच्छी बात है, कर सकते हैं तो करना भी चाहिए, लेकिन सामने वाला इंसान बार बार मदद मांग रहा है जिसकी वजह से हमें परेशानी का एहसास हो रहा है। ऐसे में ये सोचने की बजाय कि सामने वाला इंसान अच्छा नहीं है या वह मुझसे मदद ना मांगे, उन सब की जगह पे अगर हम ये सोचें कि कुछ ऐसा हो जो उसके अच्छे के लिए हो और उसको किसी से भी मदद मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा सोचकर हमने खुद के और दूसरे के लिए, यानी कि दोनों के लिए समस्या का हल हो गया। कोई इंसान अगर गलत रास्ते जा रहा है, उसको हम समझा सकते हैं, वो समझने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो उसके बारे में भला बुरा सोचने की बजाय हम ये सोचें कि कैसे उसको सही रास्ते पे चलने की सही समझ में आ जाए, जो उसके जीवन के लिए भी अच्छा हो और औरों के लिए भी। दो देशों के बीच युद्ध की दुश्मनी की स्थिति हो, ऐसे में हम नागरिक ये हथियार यूज़ करना चाहिए, ऐसा करो कि वैसा करो, यह सब सोचने की बजाय हम ये सोचें कि आपस में कैसे समझौते और सहयोगी का माहौल बन जाए। कुल मिलाकर समझने की बात ये है कि हम अपने विचार भाव के माध्यम से ऊर्जा को क्या दिशा दे रहे हैं। विचार आया और गया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन जब कोई विचार भाव बन जाता है, यानी कि विचार भाव बन जाता है, उससे फ़र्क पड़ता है। एक और बात समझने जैसी है, जिस सिचुएशन से कोई हमारा लेना देना ना हो या उस सिचुएशन के बारे में पूरी तरीके से ना समझता हो, पूरी तरीके से ना पता हो, तो ऐसे में हमें अपने विचार भाव का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह विचार भाव उस स्थिति पर, उस सिचुएशन पर क्या प्रभाव डालेंगे। जीवन के कुछ पहलुओं से बात को समझने की कोशिश की, लेकिन जीवन तो अनंत पहलुओं में बहता है, अकेले के हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ जुड़ा हुआ ही है। इस बात को समझते हुए अंदर से सहज और स्वीकार भाव में रहना है, और सामने जो भी सिचुएशन है उसमें जैसा कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करना है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। ट्रुथ ब्लेस अस ऑल।